तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। मतलब कि अब हम देखेंगे कि एटीपी कैसे फॉर्म होता है, एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है। सिर्फ हम यही टॉपिक उठाएंगे आज। केल्विन साइकिल हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। जो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ये पीटर मिटचेल ने दिया था। जस्ट डायग्राम से ही समझ में आने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट। सो ईटीएस क्या होता है आपको पता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। उसका क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाना, सेटअप करना प्रोटॉन ग्रेडियंट का। अब इसमें क्या होगा, इसमें होएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन, जिससे एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज कौन सी होगी, पीएमएफ, मतलब कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जिससे एटीपी सिंथेसिस होगा। सो ये है हमारा एक ग्रेनल थाइलाकॉइड। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल नॉन साइक्लिक है वो यहाँ पर होएगा। ये PS2 था। PS2 680 होता है जो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो होता है PH से फिर गया PQ में, PQ से फिर गया ये साइटोक्रोम B6F में, फिर ये गया PC में, और PC ने इसको भेज दिया PS1 में। PS1 के इलेक्ट्रॉन गए FES में। FES ने भेजे FD से, जो कि एसोसिएटेड था विद FNR। FNR क्या है, FD क्या है, फेरिडॉक्सिन, और ये एसोसिएटेड है ये हमारा फेरिडॉक्सिन और NADP और रिडक्टर्स का मिक्सचर। ये एक एंजाइम है हमारा। तो इससे क्या बन गया, अब इससे हमारा बन गया NADPH। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो जो वाटर स्प्लिटिंग हुई, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन अंदर आया, मतलब प्रोटॉन अंदर आया। जहाँ से प्रोटॉन अंदर हुआ, प्रोटॉन मिलाना है ना इसको। फिर ये साइटोक्रोम B6F, ये हमारा प्रोटीन पंप होता है, इसने भी प्रोटॉन अंदर भेजा। और यहाँ से जब हमने NADPH बनाया, तो जो हमने प्रोटॉन स्ट्रोमा से लिया था, तो यहाँ पे H+ ग्रेडियंट ही तो फॉर्म हुआ है ना इस रिएक्शन में यहाँ पे। तो अब जो ये ल्यूमन है, इसके अंदर प्रोटॉन हाई हो गया है और स्ट्रोमा में प्रोटॉन लो हो गया है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन होगा। यही तो होता है कि जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही तो जाएगा। प्रोटॉन बाहर आया तो ब्रेक डाउन हुआ ना H+ ग्रेडियंट का। ये यहाँ पे क्या था, ये हमारा था CF नोड, जो एक चैनल है, मतलब कि ये चैनल है। और ये जो हमारा ग्रेनल थाइलाकॉइड, ये उसके अंदर ही है। और ये हमारा CF1 है, ये ग्रेनल थाइलाकॉइड के बाद है, मतलब ये स्ट्रोमा में है। जो CF1 है वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। इसके पास ATP सिंथेसिस एंजाइम होता है। जब हमारे प्रोटॉन बाहर आया तो उसने एनर्जी रिलीज करी PMF, मतलब कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जिससे जो हमारा ADP और IP से क्या बना, ATP। और क्यों बना, क्योंकि CF1 के पास ATP सिंथेसिस एंजाइम है। सो अगर आपको ये इसका फ़ोटो ले सकते हैं इस डायग्राम का। तो गाइज़, मैंने वीडियो को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन पार्ट पता नहीं कैसे क्या डिलीट हो गया। अभी मैं एडिटिंग करने बैठी थी तो वो थोड़ा सा पार्ट रह रखा, इतू सा, उसको समझाते हैं। सो रिक्वायरमेंट क्या है हमारी केमियोस्मोसिस की, रिक्वायरमेंट है हमारी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। प्रोटॉन पंप कौन है हमारा, साइटोक्रोम B6F प्रोटॉन पंप है ये, जिससे प्रोटॉन अंदर आता है ल्यूमेन के। H+ ग्रेडियंट, मतलब कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था ना, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है, इसलिए ही तो ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो पा रहा है। ATP सिंथेज किसके पास है, CF1 के पास। ट्रू पॉइंट्स, ये कुछ ट्रू पॉइंट्स है। ये एक क्वेश्चन था हमारा शायद नीट 2023 में
या फिर हाँ नहीं 2022 या 2023 में ये हमारा क्वेश्चन था कि ट्रू पॉइंट्स क्या है हमारे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के। ऑब्वियसली ये एक MCQ बेस्ड है, बट मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द साइड ऑफ मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, इनर साइड हो रहा है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। प्रोटॉन एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड, जो प्रोटॉन है वो ल्यूमन में ज़्यादा है, तो ये भी ठीक है हमारा। NADP रिडक्टस एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, जो NADP रिडक्टस है वो बाहर होता है स्ट्रोमा साइड में, तो ये भी ठीक है हमारा। तो अब कुछ जल्दी ख़त्म कर लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।